और तुम्हारे पुत्र मोह में, जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र जी हुए थे, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हुए जा रहे हो। पंडित नीरज शर्मा कह तो रहे हैं कुलदीप जी के लिए, लेकिन बात आ रही है हुड्डा साहब पर। और तुम्हारे पुत्र मोह में, जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र जी हुए थे, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हुए जा रहे हो। पंडित नीरज शर्मा कह रहे हैं कि जब से आपके चरण पड़े आपने बेड़ा गर्क कर दिया। यही बात है बस, सीधे सीधे। और जिस दिन से तुम्हारे चरण पड़े 2009 में हम 67 से रह गए 40 पे। कहीं ये तो नहीं है कि बेटी को ताना मार रहे हो और बहू को सुना रहे हो? यानी कि हुड्डा साहब को कह रहे हो प्रत्यक्ष तौर पर कि आप आए 65 से 40 रह गए हम। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि अगर किसी को अपनी बहू को कुछ सुनाना हो, सास को, तो वो ताना बेटी को मारेगी। यानी कि बेटी को ताना मारेंगे और बहू को सुनाएंगे। दरअसल मैं फरीदाबाद एनआईटी के पूर्व विधायक हैं पंडित नीरज शर्मा। नीरज शर्मा की एक स्टेटमेंट सुन रहा था दिल्ली में। उन्होंने कुछ खबर नवीसों के साथ बातचीत कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके ग्रुप ने उतारा था पंडित नीरज शर्मा को पंडित कुलदीप शर्मा का जवाब देने के लिए। यानी कि क्योंकि इस समय कुलदीप शर्मा जी बड़े अग्रेसिव हैं, हुड्डा साहब के खिलाफ, दीपेंद्र जी के खिलाफ चिट्ठियां, पत्रियां, प्रेस सब कुछ कर रहे हैं। तो पंडित नीरज शर्मा, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जिस बिरादरी का कोई हो उसी बिरादरी वाले को सामने उतार दो, फलाने को फलाना मारे या मारे करतार। कास्ट का नाम नहीं ले रहा हूं, कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना बने, ये पुरानी बात है। तो पंडित नीरज शर्मा उतारे गए कुलदीप शर्मा के लिए। पंडित नीरज शर्मा के एक बयान को बड़े गौर से सुनिएगा। पंडित नीरज शर्मा कह तो रहे हैं कुलदीप जी के लिए, लेकिन बात आ रही है हुड्डा साहब पर। वो क्या कह रहे हैं सुनवा देता हूं आपको, सुन लीजिए। थम मेजॉरिटी से हमारी सरकार आई थी और जिस दिन से तुम्हारे चरण पड़े 2009 में हम 67 से रह गए 40 पे। पंडित नीरज शर्मा कह रहे हैं कि जब से आपके चरण पड़े आपने बेड़ा गर्क कर दिया। यही बात है बस, सीधे सीधे। कह रहे हैं कि 2004 में थंब मेजॉरिटी थी हमारे पास। 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 2005 में कह रहे हैं थंब मेजॉरिटी थी कांग्रेस के पास और 2009 आते आते 40 कर दिया। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि 2005 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो हरियाणा कांग्रेस को 65 विधायक मिले थे। 65 अबव 90 में से 65 विधायक थे। थंब मेजॉरिटी थी बिल्कुल, और कांग्रेस को बड़ा मैंडेट मिला था। पंडित नीरज शर्मा जी कह रहे हैं कुलदीप शर्मा को कि आपके चरण पड़े, हम 65 से 40 आ गए। भैया, पंडित कुलदीप शर्मा क्या थे आखिर? हरियाणा के मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनाए गए थे। हुड्डा साहब के पास कमान थी पूरी। हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। हुड्डा साहब ने टिकटें सारी बांटी थी। अब बात आती है पंडित जी नीरज शर्मा जी, कहीं ये तो नहीं है कि बेटी को ताना मार रहे हो और बहू को सुना रहे हो? यानी कि हुड्डा साहब को कह रहे हो प्रत्यक्ष तौर पर कि आप आए 65 से 40 रह गए हम, और फिर 2009 के बाद 2014 40 से 15 पर ही रह गए। याद तो रहना चाहिए, क्योंकि इतिहास तो दोहराया जाता, हमेशा बातें चलती हैं। कह रहे कि आप पुत्र मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे। और तुम्हारे पुत्र मोह में, जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र जी हुए थे, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हुए जा रहे हो। जिसके खिलाफ मर्जी जो बोले जा रहे हो, जो मन में आ रहा कहे जा रहे हो। राशन कार्ड की बात भी कह रहे हैं नीरज शर्मा जी। वैसे राजनीति के अंदर राशन कार्ड से बाहर कोई निकलता नहीं है। नीरज शर्मा जी की बात ही भले ही कर लीजिए। पंडित शिवचरण शर्मा जी विधायक, मंत्री, नगर निगम के पार्षद, उनकी धर्मपत्नी नगर निगम की पार्षद, सीनियर डिप्टी मेयर, उनके बड़े भाई मुकेश शर्मा जी नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर, वो खुद विधायक, चुनाव लड़े, हारे, जीते, सब कुछ हुआ, विधायक भी बने, चुनाव भी हारे। चुनाव में हार जीत सब चलती है, परंतु राशन कार्ड तो किसी को कहना ही नहीं चाहिए। हालांकि पंडित जी अपनी बात कह रहे हैं नीरज शर्मा जी कि मैंने भी अपने भतीजे को आगे किया हुआ है। अब बेटे को तो नहीं, भतीजे को, कोई उनको और नहीं मिला, उन्होंने भतीजे को आगे किया हुआ है। अब अगर कुलदीप शर्मा को कह रहे हैं कि आपको बेटे से बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, तो फिर मैं वही कहूंगा
फिर वही कहूँगा, बहू को सुनाना, बेटी को कहना। अब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो उनसे श्री कृष्ण हुड्डा हो या कृष्ण मूर्ति हुड्डा हो, नाराज किस लिए हुए थे? क्योंकि हुड्डा साहब जब विधायक बने 2005 में, बाद में उपचुनाव में, तो श्री कृष्ण हुड्डा के विधानसभा से इस्तीफा देने से हुए थे। विधायक तो वही थे उस समय 2005 में किलोई सीट से। हुड्डा साहब तो सांसद थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब श्री कृष्ण हुड्डा ने अपनी सीट खाली की हुड्डा साहब के लिए, और हुड्डा साहब ने लोकसभा का टिकट दिया, जो उनकी अपनी सीट खाली की सांसद मेंबर पार्लियामेंट वाली, वो अपने बेटे को दिया, दीपेंद्र जी को। दीपेंद्र जी तभी से लगातार उसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं रोहतक से। 2005 का उपचुनाव, 2009, 2014, 2019, 2024। अब सियासत है ही ऐसे। नीरज शर्मा जी क्या कहें, किसी को कुछ नजर ही नहीं आता। धृतराष्ट्र सभी बन जाते हैं, धृतराष्ट्र सभी हो जाते हैं। एक बात और भी आ रही थी इसके अंदर। वो कह रहे हैं कि कुलदीप शर्मा के लिए उनके पिताजी की उक्ति दे रहे हैं, पंडित चिरंजीव लाल शर्मा की। अरे भाई इतिहास देख लो, इन्होंने किसको धोखा नहीं दिया। सबसे पहले इन्होंने हमारे हरियाणा की पंडितों की आन बान शान पंडित चिरंजीव लाल शर्मा, जिनकी ये औलाद है, सबसे पहले उनको धोखा दिया। 1952 में पंडित जी पहली बार विधायक बन गए थे, मंत्री रहे हरियाणा के अंदर, 3-3, 4-4 बार सांसद रहे, टॉप के वकील थे हरियाणा के। क्या उस व्यक्ति को फार्म बनना नहीं आता अपना? तो हो गया। बताएं किस षड्यंत्र के तहत, क्या षड्यंत्र रचा गया था पंडित जी के खिलाफ कि 1998 में कुरुक्षेत्र में जब टिकट पंडित चिरंजीव लाल शर्मा जी को मिली और उसकी जगह कवरिंग कैंडिडेट कुलदीप शर्मा जी थे। भाई माँ बाप तो एतबार करते हैं, बच्चों पे जहां मर्जी फार्म कर दो बुजुर्गी में। कल को हम भी बुजुर्ग होंगे, हमारे बच्चे कहेंगे पापा यहाँ साइन कर दो, हम करेंगे। क्या पंडित जी को नहीं पता था फार्म ऐसे भरा जाता है? सबसे बड़ा धोखा इन्होंने अपने पिताजी के संग किया। ये अलग बात निकाली है उन्होंने, तो संभवतः बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि पंडित जी तो पोथी पत्रे सबके निकाल देते हैं, खोल देते हैं सबका बायोडाटा, कौन क्या था, क्या कब किया। कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। अब यही बात हुड्डा साहब के लिए कह रहे हैं। जैसे ही कुलदीप शर्मा के बयान चले, कांग्रेसी भी बोल रहे हैं और पुराने कांग्रेसी भी बोल रहे हैं। कुमारी शैलजा भी कुलदीप शर्मा की फेवर कर रही हैं। किरण चौधरी भाजपा में आजकल, वो भी कह रही हैं कुलदीप शर्मा ठीक कह रहे हैं। भाई एक दौर था जब कुलदीप शर्मा इतने ही बड़े सिपा सलार थे हुड्डा साहब के जितने आज नीरज शर्मा जी हैं। इतने ही बड़े सिपा सलार थे, और इससे भी आगे थे, और इससे 2, 4, 5, 6, 8 कदम आगे थे। लेकिन सियासत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है स्पेस भरना। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दरबार में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरे की जो, क्योंकि वो स्पेस खाली हुआ, कुलदीप शर्मा साइड हुए, तो फिर एंट्री होगी नहीं, तय है बात, बिल्कुल तय है, सभी चाहते हैं। लेकिन जो सगा नहीं ठगा नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस के अंदर कहने वाले। कुमारी शैलजा हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां हैं, रिश्तेदार हैं वो भी हुड्डा साहब के, और बहुत सारे लोग हैं। वैसे एक बात आपको और बताते चलें कि जो नीरज शर्मा जी ने कहा था कि ऐसे चरण पड़े, थंब मेजॉरिटी थी 65 की, 65 से 40 पे आ गए, और फिर मैंने आपको बताया 2014 में 40 से 15 पर आ गए, नेता विपक्ष भी नहीं बन पाया। और उसके बाद जुगला चुनाव हुआ 2014 के बाद, 2019 का 31 विधायक मिले थे कांग्रेस को, बाद में 31 में से 29 रह गए। किरण चौधरी चली गई और कुलदीप बिश्नोई चले गए। 2024 का चुनाव हुआ, उम्मीद तो थी कि सत्ता आ जाएगी बड़े आराम से, 37 विधायक मिले, अब 37 में से 32 हैं, और आप मान लीजिए अगले कुछ दिनों में 32 में से घट और जाएंगे। तो आप इसे क्या कहेंगे? जहां जहां चरण पड़े। खैर, ये राजनीति है, और राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है स्पेस भरना। और दूसरा हुआ करता है जो मैंने आपको बता दिया। क्या नीरज शर्मा केवल कुलदीप शर्मा को ही सुनाना चाह रहे थे, या हुड्डा साहब को भी तजवीज़ कर रहे थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।